नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग में। और आज मैं लेकर के आया हूँ 2 बिग साइज़ कॉमिक्स या चित्रकथाओं का रिव्यू। राज कॉमिक्स की तरफ से पब्लिश्ड है ये, और इस पर लिखा हुआ है राज कॉमिक्स सुपर विशाल, खलनायक और महानायक। नॉर्मली जो कॉमिक्स हम देखते हैं वो इस साइज़ की होती है, 32 पेजेस की नॉर्मल, जिस पर कि राज कॉमिक्स लिखा होता है। और अगर वो 64 पेजेस या उससे ज़्यादा हो तो राज कॉमिक्स विशांक लिखा होता है। ये 64 पेजेस की हैं, लेकिन इन पर सुपर विशांक लिखा है। क्यों लिखा है इसको देख लेते हैं। ये जो एक कॉमिक है या चित्रकथा है, उसका साइज़ रेगुलर कॉमिक्स जो राज कॉमिक्स की आती है उस साइज़ से जस्ट डबल है। देखिए आप, ये 2 कॉमिक्स रखी है, जस्ट डबल साइज़ में है ये देखिए। और अगर आप इसको नॉर्मल एक मिनी कॉमिक्स से, जो राज कॉमिक्स मिनी डाइजेस्ट करके आता है, उससे कंपेयर करेंगे तो काफ़ी बड़ा है, डबल से ज़्यादा है देखिए आप। और अभी लेटेस्ट जो हमारी चित्रकथाएँ आ रही हैं देखिए, तो उनमें उसकी साइज़ जो भी लेटेस्ट पब्लिकेशन, हालांकि हमारी चित्रकथा का साइज़ काफ़ी बड़ा आता है, पर जो लेटेस्ट अभी जो प्रिंट्स आ रहे हैं उनसे इस तरीके से बड़ा है। तो ये काफ़ी बड़े बिग साइज़ के कॉमिक्स हैं। और ये दोनों के दोनों ही कॉमिक्स एक दूसरे के पार्ट हैं। जैसे खलनायक फर्स्ट पार्ट है, महानायक जो है उसका सेकंड पार्ट है। और दोनों के दोनों रिप्रिंट हुए हैं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। और इन दोनों में ही पुराना जो ओरिजिनल पब्लिकेशन था उसको रिस्टोर किया गया है। ये देखिए, इसमें सेट डिटेल्स दी हुई है। खलनायक और महानायक एक ही सेट में पब्लिश हुए हैं ये, और उस समय इनका प्राइस रखा गया था 20 रुपीज़ ओनली। फ़िलहाल अगर प्राइस की बात करें इनकी, तो बैक कवर में इनका प्राइस मेंशन है, जो कि है 250 रुपीज़ ईच। काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन ये ग्लोसी में प्रिंट किया गया है, बिग साइज़ में देखिए। और इसमें आर्ट वर्क प्रताप मुलिक जी का मिलता है। हाँ, प्रताप मुलिक जी का कला निर्देशन है चंदू व कामले। चंदू जी भी राज कॉमिक्स में इनिशियली नागराज के कॉमिक्स बनाया करते थे, और विठल कामले जी जो अनुपम सिन्हा जी जो चित्र बनाते थे उनके इंक किया करते थे। देखिए, मैं आपको इनिशियल जो रिप्रिंट्स हुए हैं नागराज के, ये देखिए, उनके मैं आपको कुछ चित्र दिखाता हूँ। देखिए, इनिशियल जो इश्यूज़ थे नागराज सॉरी, उनके कवर आर्ट प्रताप मुलिक जी के हैं देखिए। और ये जो महानायक और खलनायक है, इनके कवर आर्ट भी प्रताप मुलिक जी ने बनाए हैं, दोनों ही देखिए। और ओरिजिनली जैसा प्रिंट हुआ है, इनमें जंबो साइज़ में है, काफ़ी बड़े साइज़ में है ये कॉमिक्स। मेरे पास अवेलेबल जितने भी कॉमिक्स हैं उन सबसे बिग साइज़ में यही 2 कॉमिक्स अवेलेबल हैं मेरे पास। और ये देखिए, इनके पीछे जो है वो नागराज के अदृश्य हत्यारा का ऐड मिलता है। और इस कॉमिक्स में हमें भेड़िया की जो इनिशियल कॉमिक्स थी वो उसका ऐड मिलता है देखिए। और बिग साइज़ में होने की वजह से ये देखिए, इसमें ऐड भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसे देखिए, करके देख लेते हैं इनको। ये देखिए, जिस इसमें बाकी रहता है, यानी कि ये हाफ़ पेज का ऐड है, लेकिन जंबो साइज होने की वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका हाफ़ पेज में दिया गया है पाताल हत्यारा भोकाल का ऐड। और डोगा की कॉमिक्स देखिए, बुलडॉग का ऐड दिया गया है इतना बड़ा। जंबो साइज़ में होने की वजह से एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है इसमें। और इसमें सुपर कमांडो थ्रू कि सुप्रीमा कॉमिक्स का भी बिग साइज़ का ऐड दिया गया देखिए। 15 रुपीज़ का आया था सुप्रीमा। लास्ट कॉमिक्स अनुपम जी के चित्रों वाला, जिसमें इंकिंग विनोद जी की नहीं थी, ये विठल जी की नहीं थी। सुप्रीमा के बाद जो नेक्स्ट कॉमिक्स आया था सर्कस, सॉरी मैंने मारा ध्रुव को,
और हत्यारा कौन जो सीरीज़ आई थी उसके बाद से अनुपम जी के चित्रों में हमें विनोद जी और विट्ठल जी की एंडिंग देखने को मिली थी। तो इस तरीके के इसमें देखिए बिग साइज़ के चित्र भी हैं और ओरिजिनली कॉमिक्स इसी साइज़ की होती है, फिर उसे रिड्यूस करके जो है देखिए इस साइज़ का बना दिया जाता है। तो रिड्यूस होने की वजह से भी चित्र काफ़ी जो हमें क्रिस्प लगते हैं, जो फ़ॉन्ट वगैरह छोटे हो जाते हैं इस तरीके। देखिए ये इनिशियल कुछ इश्यूज़ हैं इनमें चित्र, इनमें देखिए ये जो पुराने नागराज के इश्यूज़ हैं इनमें भी कवर प्रताप मलिक जी के हैं और चित्रकार चंदू है इनमें भी। और खलनायक महानायक का जो फर्स्ट पार्ट है खलनायक, उसमें भी चित्रकार चंदू जी का नाम हमें देखने को मिलता है। देखिए इसके इनसाइड में जो सेट डिटेल्स के साथ में खतरनाक जो डोका का कॉमिक्स है उसका ऐड दे रखा है, प्लस इसमें देखिए वही सेम ऐड रिपीट हुए हैं जो ऐड महानायक के बैक कवर में था, वही ऐड खलनायक के एक इन पेज में है। और इस बैक कवर के इनसाइड में जो ऐड थे वो सेम रिपीट हुए हैं, क्योंकि जैसे कि हम से डिटेल्स में देख सकते हैं दोनों से एक ही सेट ही कॉमिक्स है, खलनायक और महानायक। ये देखिए भोकाल गोजो अश्वराज का सुपर विशांग, फिर इसके नेक्स्ट नॉर्मल एक सेट दिया हुआ है जिसमें भेड़िया बुलडॉग और जो है अदर कॉमिक्स है। इन दोनों कॉमिक्स में देखिए जो खलनायक फर्स्ट पार्ट है उसमें इतना बड़ा है, देखिए अदृश्य हत्यारा नागराज का एक ऐड दे रखा है देखिए आप। और महानायक में भी फ्रंट पेज के इनसाइड में जहाँ से डिटेल्स होती है वहाँ पे अदृश्य हत्यारा का एक ऐड है, और दोनों ऐड अलग अलग हैं और दोनों ही प्रताप मलिक जी के बनाए हुए हैं। तो ये एक अच्छा इसमें कलेक्टिबल आइटम दिखता है। देखिए अदृश्य हत्यारा के 2 आर्टवर्क या 2 एड्स हमें दिखते हैं फ्रंट कवर के अलावा, अदृश्य हत्यारा का फ्रंट कवर अलग होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ओरिजिनल लुक में पब्लिश किया गया है। पेपर की क्वालिटी ग्लोसी है लेकिन मैट फिनिश के साथ ग्लोसी है। ये लेटेस्ट जो अमर चित्रकथा भी आ रही हैं वो देखिए कि मैंने एक लेटेस्ट परचेज़ की है, थोड़ा साइज़ छोटा है इसका, इसमें भी मैट फिनिश के साथ ग्लोसी है। आजकल इस तरीके का पेपर आ रहा है जो फुल ग्लोसी ना करके मैट फिनिश के साथ ग्लोसी होता है, तो काफ़ी अच्छा दिखता है। क्वालिटी बहुत, पेपर बहुत थिक, और देखिए आर्टवर्क पता लगता है कि क्यों इसको जंबो साइज़ में ही पब्लिश किया गया है। चलिए मैं थोड़ा थोड़ा आर्टवर्क आपको दिखाया था। देखिए अंदर का इस तरीके का इसका आर्टवर्क है, काफ़ी बड़े साइज़ की कॉमिक्स हैं, कलेक्टिबल आइटम है। अगर आपको विंटेज लुक पसंद है, पुराने टाइम का अगर आर्टवर्क अगर आप पसंद करते हैं 90s का, तो आपको ये जंबो कॉमिक्स पसंद आएंगे। बेस्ट पार्ट है सेम सेट में है, एक साथ 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो रही है। तो अगर आपको नहीं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि अभी ऑनलाइन कई वेबसाइट्स पे ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं, तो एक बुक ऑर्डर ना करें यदि करना हो तो, या तो एक भी ना करें या करें तो फिर दोनों करें एक साथ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं। ये देखिए आप, ये पूरा चित्र बड़े साइज़ में काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है। देखिए तो इस पूरी ही दोनों ही जो 2 पार्ट्स की कॉमिक्स हैं इतने बड़े पेजेस के साथ में, उसमें आपको इसी तरीके का आर्टवर्क मिलेगा जिसकी डिमांड थी जंबो साइज में प्रिंट करने की, और इसलिए इसको इनिशियली भी इसकी प्राइस जो 20 रुपये रखी गई थी, उस टाइम पे 64 पेजेस की कॉमिक्स 15 रुपीज़ के आते थे। जैसे कि इसमें ऐड अदृश्य हत्यारा या जो सुप्रीमा का जो ऐड है शायद वहाँ प्राइस मेंशन हो, देखिए प्राइस मेंशन है 15 रुपीज़, और नागराज का स्टिकर या गिफ्ट क्या रिस्ट बैंड मुफ्त। तो उस समय 20 रुपीज़ इसका प्राइस रखा था, तो शायद उस समय भी ये जंबो साइज़ में आई हो, बट जो नॉर्मल मेप्लितो पेपर्स हैं उस साइज़ में आई होगी। देखिए आप, काफ़ी अच्छे इसके चित्र लग रहे हैं। देखिए ये भोकाल है, ये शुतान है जो भोकाली कॉमिक्स का कैरेक्टर है। चित्र काफ़ी अच्छे हैं इसके। तो जब मैंने शुरुआत में प्राइस देखी थी 250 रुपीज़ की रिप्रिंट की, ये देखिए अश्वराज, तो मैं कन्फ्यूज़ था, मैंने कहा वाई 250, क्यों है ये 250 का, इसमें कितने पेजेस हैं। तो मुझे कन्फ्यूज, इसलिए मैंने परचेज़ किया। तो
मेरा कन्फ्यूजन दूर हुआ कि बिग साइज़ की वजह से है। तो ये देखिए, ये यशोराज है जो हाफ हॉर्स और हाफ ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, शायद इसलिए इसका नाम यशोराज होगा। पुराना कैरेक्टर है काफ़ी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि अगर किसी को कन्फ्यूज़न है इसके बारे में कि इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है, तो कन्फ्यूजन क्लियर हो सके कि जंबो साइज़ में है, प्लस इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कवर पेपर वगैरह यूज़ किया गया है। तो अगर आपको इस तरीके का आर्टवर्क पसंद है, जंबो साइज़ का कॉमिक्स पसंद है, तो आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, महानायक। इसमें कि फ्रंट कवर में भोकाल, यशोराज, गोजो तीनों बना रखे हैं, भोकाल, यशोराज और गोजो। ये देखिए आर्टवर्क भी आप देख सकते हैं, महेश गुप्ता जी का इसमें एडिटिंग है। देखिए मैं पूरा आर्टवर्क एक बार आपको दिखा देता हूँ। मगर आपको काफ़ी लोग होते हैं जिनको बुक्स चित्र देख करके स्केचिंग करने का शौक़ होता है, जैसे काफ़ी इजी लग रहा है मुझे ये मुझे काफ़ी शौक़ है इस तरीके का चित्र वगैरह बनाने का। तो बिग साइज़ में है तो ये इसमें भी इजी रहता है, इसको देख कर बनाना काफ़ी इजी रहता है। सिंपल प्लेन कलर्स इसमें यूज़ किए जो 90s में आते थे, उसी टाइम का विंटेज कॉमिक्स है। और ग्लोसी फिनिश और जंबो साइज़ की वजह से इसका जो है बहुत ही आर्टवर्क, जब देखिए जंबो साइज के साथ में 2 पेजेस में आर्टवर्क कंप्लीट हो रहा है। एक कंप्लीट सीन देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये भोकाल है, ये कोई विलेन है। ये देखिए, ये देखिए इसी सीन के साथ फिर से शुरुआत करते हैं। ये देखिए तो इम्प्रेसिव है काफ़ी, बिग साइज़ और इस तरीके के चित्र की वजह से जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पुराने टाइम का कलर है, पुरानी फील है। और आज कॉमिक्स में तो सिर्फ अभी फ़िलहाल रिप्रिंट्स ही देखने को मिल रहे हैं, तो ये कुछ गुड क्वालिटी के रिप्रिंट्स थे जो मैंने मंगाए हैं। देखिए वोकाल का ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है कंप्लीट पेज में। और चलिए मैं इसी सीरीज़ में पूरा ही कर देता हूँ आर्टवर्क को। थोड़े से पेज बचे हुए हैं, 64 पेजेस हैं। इसको भी डाउट हो इन दोनों चित्रकथाओं में या कॉमिक्स में। सुपर विश्राम का बिग साइज़ है, नॉर्मल कॉमिक्स से डबल साइज़ का है। अच्छी क्वालिटी के, थिक क्वालिटी के मैट फिनिश के साथ ग्लोसी पेपर्स हैं। देखिए और जो है ये इस तरीके का कॉमिक्स आपको मिलेगा पुराना ओल्ड लुक में, जैसा पब्लिश हुआ था एज इट इज़। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। फिर से मैं इनके फ्रंट कवर्स दिखाया था आपको। ये इनके फ्रंट कवर्स हैं और ये जो है इनके बैक कवर्स हैं। और साइज़ कंपेयर के लिए मैंने पहले भी बताया था, फिर दिखाया था। ये देखिए ये एक नॉर्मल कॉमिक्स है जो पूरा 2 कॉमिक्स फिट हो जाते हैं कॉमिक्स में साइज़ कंपेयर के लिए। और अदर कॉमिक्स के साथ भी आप इनका साइज़ का कंपेयर देख सकते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव या इंटरेस्टिंग लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।